देखो बच्चों, आज कक्षा 10 गणित का जो पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ था, जिसे आज हम इस वीडियो में करेंगे। इसके 3 भाग हैं जो हमने यहाँ पर लिख रखा है और हमने इसके 2 भाग हल भी कर दिए हैं। यहाँ आप लोगों को हम इसे समझाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। इस तरह के सवाल आप पीछे कर चुके हैं, तो इनका पैटर्न वही रहेगा, बस केवल यहाँ पर नंबर बदला हुआ है। तो इसमें पहला सवाल जो है 1/√2, उसे हम करेंगे। देखिए, ये सबसे पहले मान लेंगे कि माना 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। हमें इन सबको सिद्ध करना है कि ये एक अपरमेय संख्या है। तो चूंकि हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये एक अपरमेय संख्या है, तो इसलिए हम इसे सिद्ध करने के लिए पहले परिमेय मानते हैं और उसके बाद में हम ये बात सिद्ध कर देते हैं कि ये जो है, जो हमने परिमेय माना है, ये हमारी गलत कल्पना है, इसलिए ये एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए, हमने इसे मान लिया कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, और जब कोई एक परिमेय संख्या है तब इसे हम लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर होगा a/b के, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है और b का मान 0 नहीं हो सकता है, b ≠ 0। कोई भी परिमेय संख्या a/b के रूप में लिखी जा सकती है, जैसे हम परिमेय संख्या की परिभाषा जो पीछे पढ़े हैं p/q के रूप में। तो यहाँ पर हमने a/b लिया है और a और b सहभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब ये होता है कि a और b के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब a और b के बीच में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये 1/√2 था। अगर इसको हम पलटेंगे तो ये √2 हो जाएगा और ये भी पलट जाएगा, तो ये √2/1 होगा। तो बटे के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बटे के नीचे 1 होगा, तो जिसे हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर केवल √2 लिखेंगे और ये पलटेंगे तो b/a हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये जो a था वो तिरछा गुणा होकर इसके साथ चला जाएगा, तो ये √2a हो जाएगा और बराबर यहाँ b बचेगा। फिर ये दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया है, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया, यहाँ लिख दिया दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। उसके बाद ये देखिए, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो ये √ हट जाएगा, ये 2 बचेगा और ये a⁻2 हो जाएगी, a² और यहाँ पर b² हो जाएगा। उसके बाद ये a² यहीं पर रहेगा, ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो b²/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जब हम b² को 2 से भाग देंगे तो a² प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर 2 जो है वो b² को विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 2 b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। ये जब हम ये √ वाले सवाल बताना शुरू किए थे, तो उसी समय हमने आप लोगों को एक परिमेय समझाया था कि अगर कोई भी संख्या है और वो किसी संख्या के वर्ग को अगर वो विभाजित कर रही है, तो उस संख्या के वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। अर्थात अगर 2b² को विभाजित करेगा तो 2b को भी विभाजित करेगा ही करेगा। तो इसलिए हमने लिख दिया ये। उसके बाद क्या लिखते हैं कि माना b = 2c। अगर ये 2b को विभाजित करता है तो विभाजित करने पर कुछ आएगा, तो उसको हम लिखते हैं कि b = 2c, जहाँ c कोई पूर्णांक हो सकता है। ये b = जो 2c हमने माना है, यहाँ पर b की जगह पर इसका मान रखेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर। तो यहाँ पर जब b का मान रखेंगे तो ये 2c हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो 2 दूना 4 और c² ऐसे लिखा है। फिर 2 × 2 2 दूना 4, ये कट गया। तो फिर a² यहाँ पर जो था और यहाँ जो 2 आया है कटने के बाद बचा है, वो इसके नीचे ला के लिखते हैं, तो a²/2 और बराबर ये c² हो गया। तो यहाँ भी ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये 2 जो है वो a² को विभाजित कर रहा है। तो हमने लिखा कि 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, जैसे यहाँ पर लिखा था। तो यहाँ एक बात ये पता चली कि b² को 2 विभाजित कर रहा था, तो b को 2 विभाजित करेगा, अर्थात b को 2 विभाजित कर रहा है। यहाँ पता चला कि a को 2 विभाजित कर रहा है।
तो समीकरण 1 और 2 से हमें एक बात पता चल जाती है कि ए और बी में एक के अलावा कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और है 2। तो यहाँ पर इस बात को हम लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से यह पता चलता है कि ए और बी के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन हमने तो शुरू में कहा था कि ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है, मतलब इनके बीच में एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? परंतु इससे इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है। ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमने यहाँ शुरू में तो यही कहा था कि ये सहभाज्य पूर्णांक है, लेकिन हमने ये दिखाया कि ए और बी के बीच में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना क्या? गलत कल्पना ये हमने कर ली गलत कि ये जो 1/√2 था ये एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हमने इसे परमेय मान लिया, तो ये हमने गलत कल्पना की थी। तो यही बात यहाँ पर लिखी जा रही है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो इतनी बात आपको इसमें लिखनी है और ये आपका सवाल हो जाता है। और फिर इसका देखिए दूसरा भाग 7/5 है जो यहाँ से हमने हल किया है। तो ये छोटा सा है, देख लीजिए 7/5 है। तो इसे मानेंगे कि माना 7/5 एक परमेय संख्या है, तब 7/5 बराबर a/b लिख देंगे, जैसे यहाँ पर 1/√2 बराबर a/b लिखा था। तो 7/5 बराबर a/b लिख दिया, जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है और b का मान 0 नहीं होगा। अब ये √5 यहीं पर रोक लेंगे और ये 7 इसके नीचे चला जाएगा बटे के, तो a/7b हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए ये a और b पूर्णांक हैं, तो इसलिए a/7b एक परमेय संख्या होगी। हमने लिखा चूंकि a और b पूर्णांक है इसलिए a/7b एक परमेय संख्या है। जब a और b पूर्णांक हैं और एक परमेय संख्या पहले से है, अगर ये ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक है तो ये परमेय संख्या होगा। तो a/b लिख कर अगर यहाँ 7 हम लिख रहे हैं तो 7 भी एक पूर्णांक है, इससे गुणा करेंगे तो पूर्णांक ही रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो a/7b है ये भी एक परमेय संख्या है। और अगर ये एक परमेय संख्या है तो ये जो √5 है वो इसी के बराबर लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि √5 भी एक परमेय संख्या ही है। तो हम इसे लिखेंगे कि अगर ये परमेय संख्या है तो इसका मतलब इसके बराबर लिखा हुआ ये √5 भी परमेय संख्या है, अर्थात √5 एक परमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि हम जानते हैं कि √5 तो एक अपरमेय संख्या है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि √5 एक परमेय संख्या है। ऐसा क्यों हुआ? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 7/5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसमें बस केवल आपको इतनी बात लिखनी होती है, ये सिद्ध हो जाता है। और इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट जो है 6 + √2 इसी पैटर्न पर हो जाएगा। तो इसी में मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए तीसरा, जहाँ इसे आपने लिखा था उसकी जगह पर लिख लीजिए 6 + √2 और फिर यहाँ पर लिख दीजिए 6 + √2 और यहाँ पर √2 रखिए, रोक लीजिए और 6 इधर ले जाइए, 6 इधर ले जाइए। उसके बाद में एक लाइन और लिखना होगा, यहाँ पर लिख दीजिए कि √2 बराबर, देखिए ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a-6b/b। ठीक है, तो √2 बराबर ये b इसके साथ चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो a-6b/b। तो हम फिर से यहाँ लिखेंगे चूँकि a और b पूर्णांक है इसलिए इसे हटाएंगे यहाँ से और लिखेंगे a-6b/b एक परमेय संख्या है, अर्थात √5 की बजाय इस बार √2 है तो यहाँ पर √2 लिख देंगे, अर्थात √2 एक परमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 नहीं, यहाँ 2 रहेगा, कि √2 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो बस इसमें जो नीले कलर से लिखा है इतना ही चेंज करना है, बाकी पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों सवाल आप कर सकते हैं। इस प्रकार ये तीनों सवाल हो जाते हैं और ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है।